देखिए, हम तो सदन को बढ़ाने की मांग करते हैं। देखिए, सदन एक ऐसा स्थान है विधानसभा के अंदर जिसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। विपक्ष का काम है कि कार्य स्थगन के माध्यम से 310 के माध्यम से 58 के माध्यम से प्रदेश की समस्याओं को लाते हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करे। तो सरकार की मंशा हमेशा 6 दिन का बजट चलाने का प्रावधान, 6 दिन का सत्र चलाने का जो रोड मैप था सरकार ने पहले हमें दिया कि 6 दिन सत्र चलेगा 18 तारीख तक। अब सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है। सरकार जनता के मुद्दों को नहीं जानना चाहती कि क्या जन सरोकार है, क्या समस्याएं हैं, कैसे उसका समाधान होना चाहिए। इसलिए वो सत्र को कम अवधि में हमेशा खत्म करने का काम करती है। पिछली बार भी सरकार ने 4 दिन के सत्र को 5 दिन के 2 दिन में किया था, इस बार 6 दिन के सत्र को 4 दिन में खत्म कर रहे। आज का विषय सरकारी जमीनों पर बैठे हुए लोगों को भूमिधरी अधिकार, पुरानी पेंशन बहाली, आपदा, स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर आज हम सरकार को गिनने का काम करेंगे। देखिए, 310 में हम भूमिधरी का मामला लाए हैं और कार्यस्थगन में आप देख ही रहे, मैं तो हर बार आपदा का लाता हूं, इस बार फिर आपदा का नहीं, जोशीमठ के साथ पूरे प्रदेश का आपदा का मामला लाए हैं और कार्यस्थगन में तो हम उसमें बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि सरकार सुन पा रही है आपकी बात को? जिस तरह से आप मुद्दे उठा रहे हैं अपने, उनके सापेक्ष जवाब मिल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं? देखिए, मंत्री कोई भी तैयारी करके नहीं आता है और जहाँ पे मेरे यहाँ आपदा के मामले हैं तो भाई मेरे यहाँ काफ़ी पैसा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ कारणवश नियमावली के कारण कुछ लोग जो वंचित रहे हैं, तो मैं सुबह भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले हैं और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पे आपदा प्रभावित कि वो पूरे प्रदेश के हैं और सीमांत एरिया में हैं, तो उनकी बातों को सुनी जाएगी, मुझे विश्वास है कि आज ही सदन खत्म हो रहा है। आज तक की कार्यमंत्रणा में एजेंडा तय किया गया है। देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि अभी तो सदन 1 दिन चल पाया है, कम से कम 2-1 दिन और चलना चाहिए। 18 तारीख तक का जो गाइडलाइन दिया था उतना तो चलना चाहिए। जब सदन चलेगा तभी प्रदेश के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर आएगा, तो उससे सरकार को भी फायदा है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को पर्याप्त पैसा दिया गया है और हमारी कल्पना यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। हम शिक्षा पे नए क्लस्टर योजना पे इस बार लाए हैं पैसा, PM श्री के लिए पैसा लाए हैं। इस बार हमने बजट में 400 करोड़ रुपये आयुष्मान के लिए अलग से प्रावधान रखा है। तो कुल मिला के आपने देखा होगा कि नई योजना हमारे मुख्यमंत्री जी और हम अपने सरकार लेके आए हैं। केंद्र के सहारे एक बार फिर राज्य को देखिए, ऐसा है कि केंद्र पोषित कुछ योजना है, कुछ हमने अपनी योजना भी चलाई। जैसे हम क्लस्टर स्कूल आ रहे हैं, हम आयुष्मान, पूरे देश में आयुष्मान जो योजना है वो उत्तराखंड में है। तो ऐसा नहीं है, मैं गिना सकता हूं कि लगभग 25 नई योजना हम अपने राज्य में लाए। देखिए, ऐतिहासिक बजट है, 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, जनता के हित का बजट है। तो मुझे खुशी है कि जो बजट कल पढ़ा गया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ा, उसमें एक ओवरऑल सभी वर्ग, सभी लोगों की डेवलपमेंट की बात है, सभी सेक्शन की डेवलपमेंट की बात है। तो उत्तराखंड के अच्छाई के लिए है, उत्तराखंड के विकास के लिए है, तो मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को। देखिए, ऐसा है, हर आदमी का एक काम करने का तरीका होता है और मैं मानती हूँ कि जिस पद पे मैं हूँ वो बहुत गरिमापूर्ण पद है। कोई हल्के में या कोई ऐसा पद नहीं है जिसके साथ हम मजाक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हूँ, वो मैं हूँ, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा मुस्कुराहट, थोड़ा नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन जहाँ तक रूल्स रेगुलेशंस की बात है वो फॉलो होने चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।